अमेरिका ये चाहता है कि आने वाले वक्त में जितनी जल्दी हो सके वो ईरान जंग से फारिग हो जाए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है और उस पैनल के जरिए हम आज पूरे डिस्कशन को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी हम देने और तलाशने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आप स्वागत कीजिए ए कमोडोर एन.के. मेहता साहब का। मेरे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिनसे मैं सवाल पूछूंगा। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी भी मेरे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। इसके अलावा सईद अली अदनान रिजवी साहब मेरे साथ हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार जी मेरे साथ हैं, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सैयद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने यह बयान देता है कि 2 से 3 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है और बातचीत के टेबल पर अब दोनों मुल्क पहुंचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि सहमति बन रही है। लेकिन तभी अब्बास अराक्ची का बयान आता है। वो कहते हैं 6 महीने जंग चलेगी। वो कहते हैं कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करने की कोशिश करता है तो अमेरिका को पछताना पड़ेगा। हम 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की कई बातों के सामने हम झुकेंगे नहीं। क्या वहां पर तख्ता पलट हो चुका है ईरान में? IRGC सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। पेजिशकियान, अराक्ची ये सिर्फ एक पोस्टर बॉय की तरह है वहां के पॉलिटिकल रिजीम में, बस वो चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे फैसले क्या रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कर रहे हैं? सैयद साहब जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, सारे पैनलिस्ट को आपको सलाम अर्ज है। अमेरिका का जो अभी बयान आया और उसके बदले में जो अराक्ची साहब ने बयान दिया कि एटलीस्ट 6 महीने तक अभी जो है जंग वो खींच सकते हैं, ये अपनी ताकत को बता रहे हैं कि उनके पास क्या ताकत है। लेकिन अगर हम इस तरफ पहले अमेरिका के बारे में देखें कि आपके पास गोल क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हर दिन जो है ऑब्जेक्टिव्स बदलते गए। अब आकर कह रहे हैं कि हमारा जो है रजीम चेंज करना एक छोटा सा काम था, हमें तो न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना है। न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना है। जो गोल ट्रम्प का है वो गोल ईरान का है ही नहीं। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करना चाहे तो वो कभी भी हासिल कर सकता है। सवाल ये नहीं है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर सकता है या करना नहीं चाहता है। वो काम कि जो ईरान ने करना चाहा, ट्रंप ने अपने जो है एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो उसको रोक नहीं पाए। ना मिसाइल्स रोक पाए, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाए, ना ही अपना F-15 बचा पाए, F-35 नहीं बचा पाए। 150 ड्रोन अब तक ईरानियों ने अमेरिकन के मार के गिरा दिए हैं। तो वो चूंकि बैकफुट पर है, और अभी आपने देखा कि तमाम नेटो कंट्रीज ने आकर ये मना कर दिया, स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, सब जो है पीछे हट रहे हैं। यहाँ तक कि स्पेन ने ये कह दिया कि हम 23 साल पहले बेवकूफ बने थे कि इराक में जाकर हमने न्यूक्लियस के लिए उनका साथ दिया, लेकिन अब दोबारा हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो क्योंकि ट्रंप अपने आप को तमाम तरजमों से घिरा हुआ पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन ईरान में मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से बता दूं, जो लेटेस्ट अपडेट है पिछले 1 महीने से, नहीं 1 मार्च से लेकर हर रात वहां पर पूरी आवाम सड़कों पर उतरती है अपनी हुकूमत के सपोर्ट के लिए। लेकिन इधर हम देख रहे हैं 90 लाख लोग अमेरिका में उतरे हैं ट्रंप के खिलाफ। इराक़ची साहब हो या प्रेसिडेंट हो, ये सब के सब वही बात कह रहे हैं जो वहां का 5 साल का बच्चा कह रहा है। और तमाम के तमाम, चाहे वो IRGC हो, चाहे वहां की हुकूमत हो, ये सब के सब उस सुप्रीम लीडर के अंडर में होती है कि जो तीसरे सुप्रीम लीडर बनाए गए आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, अब वो चूंकि लीड कर रहे हैं तो जो वो कहते हैं, जो वो तय करते हैं, उसी के मुताबिक होता है। इसीलिए ये आप कहेंगे कि आप ये किस सोर्स से कह रहे हैं। साफ सी बात ये कि आप एक बयान नहीं दिखा सकते हैं। सुप्रीम लीडर से लेकर तमाम MP से लेकर 5 साल के बच्चे तक ईरान की एक जबान है, नो सीज़फायर, ओनली एंड ऑफ द वॉर। हमें जंग खत्म करनी है, और जंग खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सोल्जर्स यहाँ से जाएं। और अब देखिए आज 1 अप्रैल है, 2 घंटे 3 घंटे बचे हुए हैं। ईरान ने, IRGC ने ये लिस्ट भी जारी कर दी कि 18 कंपनीज टेक्नोलॉजी वाली जिन्होंने साथ दिया है अमेरिका का, वो अब रात के 8 बजे से इनके रडार पर है, वहां से लोग हट जाए। तो ईरान ने जो जो कहा वो किया, और आगे भी जो वो कह रहा है, अगर कह रहा है कि 6 महीने तक जंग चलेगी, वो खींच सकता है तो आसानी एटलीस्ट खींचेगा, और वो जो है अमेरिका को मता चखाएगा। जी बेहतर है सईद साहब, प्लीज स्टे विथ में, आप साथ रहिएगा। मेहता सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ट्रम्प साहब, एक होता है कि आप डरते हैं लेकिन चेहरे पे आप वो डर नहीं दिखाते, एक साइकोलॉजिकल फेस, आप पोकर फेस लेके चलते हैं, बहुत हैप्पी दिखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी हवा बहुत खराब है। ट्रम्प साहब के जो बयान आ रहे हैं
बार बार ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर कह रहे हैं कि जंग खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो रहा है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। क्या अमेरिका इस जंग में फंस गया है? क्योंकि अब जो फैसले हो रहे हैं मेहता सर, अब वो सब फैसले आईआरजीसी कर रहा है, पॉलिटिकल रिजिम कोई फैसला वहां कर नहीं रही है। क्योंकि ये खबर भी थी कि सबको डर लग रहा है कि ट्रंप साहब वहां के पॉलिटिकल लीडर्स को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे वो जो भी लालच देके या जो भी कन्विंस करने का उनका तरीका हो, और इसीलिए सारे बड़े फैसले आईआरजीसी ले रहा है। सर, ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो चुकी है कि ट्रंप साहब के जितने भी इरादे थे, जितने भी गोल थे, वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। राइट जो सर। उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ। और डे वन से बोल रहे हैं कि हम ये युद्ध को 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे, मैं चाहूं तो 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना वहां पे हुकूमत बदली, रजीम चेंज नहीं हुई, ना ही वहां के लोग, ईरान के लोग हुकूमत के अगेंस्ट आए, ना ही। और ये बार बार रोज बोलते हैं ट्रंप साहब कि हमने पूरा एयर पावर खत्म कर दी, ईरान की आर्मी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, एयर डिफेंस खत्म कर दिया, हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। ईरान आज भी उसने कुवैत और बहरीन के ऊपर हमले किए हैं, इसका मतलब ईरान के पास एयर पावर है, वो कर रहा है। तो ये पूरे के पूरे ट्रंप साहब के जो जितने भी प्लान थे, जितना भी जो कह रहे हैं, वो सब गलत साबित हुए हैं। और वो डेफिनेटली बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, अब कल डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने भी माना है कि पाकिस्तान के थ्रू उनको मैसेज आ रहे हैं। ट्रंप साहब पाकिस्तान जैसे देशों की मदद ले रहे हैं मैसेज देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जैसा एक इमेच्योर कंट्री वो जो इनिशिएटिव ले रहा है वो कभी भी साबित नहीं सक्सेसफुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो अमेरिका को कह सके कि ये आपकी जो पॉइंट्स हैं वो रीजनेबल नहीं है। इसलिए वो जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान मीडिएट करने के लिए, या तुर्की में मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये सारे अमेरिका के प्यादे हैं जो नहीं कामयाब होगा। इस समय ईरान उनकी बातें नहीं मानने वाला। अगर इसमें पीस टॉक आती है, जो कि ट्रंप साहब बुरी तरह चाहते हैं कि अब वो कैसे भी युद्ध से बाहर निकल सके। इजराइल नहीं चाहता युद्ध से बाहर से निकल सके, कोई इजराइल का मकसद पूरा नहीं होता इस समय। लेकिन ट्रंप साहब अपने देश के विद्रोह के अगेंस्ट, लोग सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो रही है, वो इस ट्रंप से, इस युद्ध से कैसे भी निकलना चाहते हैं। लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं वो नहीं हो सकता। इस समय उस देश की जरूरत है, वो मीडिएटर चाहिए जो कि ट्रंप साहब को बोल सके कि आपने ईरान को के साथ अगर समझौता होना है तो बराबरी से होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रंप साहब बोलेंगे कि मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी चाहिए, मुझे यूरेनियम भी चाहिए, मुझे उनके ऑयल भी चाहिए, तो ईरान मान जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए वो देश होगा जो ये कह सके कि बैलेंस, अगर पीस होनी है तो बैलेंस होगा, अगर वॉर खत्म होनी है तो दोनों को, एक को लेना देना, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और इस समय मेरा मानना यह है कि भारत इस समय इस पोजीशन में है कि वो एक कर सकता है। लेकिन वो अगर इंडिया इसमें करेगा, अगर मोदी साहब इसमें इनिशिएट लेते हैं, तो वो अपनी टर्म्स पे करेंगे, नहीं कि वो पपेट बन के अमेरिका के नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान को कह दिया वो उसने आगे कन्वे कर दिया। अगर अमेरिका का कहा हुआ अगर ईरान को कन्वे करेंगे तो ईरान को कभी भी वो मंजूर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ईरान का किसी भी देश को मंजूर नहीं होगा। इसलिए अभी समय आ गया है कि देश, भारत जैसे देश और बड़ी ताकतें, दुनिया की ताकतें हैं, वो इनिशिएटिव ले और अमेरिका को बोले कि बस बहुत हो गया, अब पूरे तुम विश्व को सत्यानाश कर रहे हो, सर्वनाश हो रहा है, युद्ध बहुत बढ़ता जा रहा है, दुनिया के हर कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है और छोटे कंट्री को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए अभी समय आ गया है इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। जितना तुमने करना था कर लिया, अब इसको बंद कर दिया जाए। और ट्रंप भी एक्चुअल में यही चाहते हैं, लेकिन किसी को ट्रंप को आईना दिखाना पड़ेगा, कि बहुत हो गया, अब बस करो। लेकिन मैडम सर, क्या ईरान में तख्ता पलट हो चुका है? आपको लग रहा है पॉलिटिकल रेजिम से कह दिया है कि आप चुपचाप रहिए? अगर तख्ता पलट हुआ होता तो वो जो अभी तक अटैक हो रहे हैं वो बंद हो चुके होते। जो अटैक कंटिन्यू करे जा रहा है, जहां वो चाह रहा है, ईरान जहां चाह रहा है वहां पे अपने निशाना लगा सकता है। क्या ईरान 2000 किलोमीटर दूर तक जाके दीगो गार्शिया में अटैक कर सकता था? दुनिया में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान ये कर सकता है, वो कर दिया। अगर तख्ता पलट ही गया है तो जो नई सरकार आई है, जो अमेरिका की बात मान रही है, वो ऐसा काम क्यों करेगी? तख्ता पलट से मेरा मतलब था सर, आईआरजीसी के हाथों में कमांड चली गई है। तख्ता पलट से मेरा मतलब था कि आईआरजीसी पूरे पॉलिटिकल कंट्रोल अब आईआरजीसी के पास है, उसके बारे में पूछ रहा हूं। आईआरजीसी हमेशा ही
रिपब्लिक ऑफ ईरान का एक इंटेग्रल पार्ट रहा है। तो अगर आईआरजीसी, पहले भी आईआरजीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और अभी भी कर रहा है, हो सकता है कुछ हद तक हो, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि आईआरजीसी अलग था और रिपब्लिक ऑफ ईरान गवर्नमेंट अलग थी। दोनों एक ही थे, दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से साथ थे, और वो साथ थे। हो सकता है अभी कुछ अपर एंड कोई लीडर नहीं रहेंगे तो टेम्परेरीली वो हुआ होगा, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आईआरजीसी भी ईरान, रिपब्लिक ऑफ ईरान का इंटेग्रल पार्ट है और रहेगा। तो इसलिए इसको हम सत्ता परिवर्तन नहीं बोल सकते। अगर आईआरजीसी कंट्रोल भी कर रहा है तो इसको सत्ता परिवर्तन कहना गलत होगा। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। अंशु मैम के पास जाओ, उसके बाद मैं संजय सर के पास जाऊंगा, इन सब का क्रक्स उनसे पूछूंगा। अंशु मैम, अभी जो वहां पे स्थिति